आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आज मैं दिखाऊंगा, तो उसी प्रोजेक्ट वर्क पर आज क्लास दिखाऊंगा। तो जैसे कि इस एग्जांपल है कुछ 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से कुछ एग्जांपल्स है। ये सभी एक्सेल में डिज़ाइन किया है एक्सेल के फॉर्मूला से। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस देयर आर 10 एम्प्लॉयज देन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नेम यहाँ पर नेम कुछ डालना है। मान लीजिए आपके ऑफिस में 20 या फिर 40 एम्प्लॉयज़ है, इस तरह से कुछ भी कोई भी हो। ठीक है, जितने सारे भी नेम एम्प्लॉयज़ का नेम है यहाँ पर लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, उनका बेसिक पे या फिर ग्रेड पे, इस तरह से जो भी है इस तरह से लिखना है। मैंने ये सिंपल सा एक डिज़ाइन किया है बेसिक पे के ऊपर। तो उससे आप अपना जो जैसे होते हैं उस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बेसिक पे मान लीजिए किसी का 20,000, किसी का 18,000, इस तरह से आप जो जितना चाहते हो जितना है उतना डाल सकते हैं। उसके बाद डीए जो है, डीए बेसिक पे के ऊपर 10% होगा। ये मैं एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर टीए 8% होगा, HR 7.5%। तो उसका नेट सैलरी कितना होगा वो आपको निकलना होगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, फाइंड आउट डीए 10% अकॉर्डिंग टू दिया बेसिक पे। बेसिक पे जितना होगा उसके ऊपर 10% कितना होगा वो निकलना है। ठीक उसी तरह टीए आपको निकलना है 8%। और फाइंड आउट HR हाउस रेंट जो है या बेसिक के ऊपर 7.5%। तो फाइंड आउट टोटल सैलरी, उसका जो सैलरी है सैलरी आपको निकलना होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये चार्ट जो है मैं यहाँ पर कॉपी करके लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से वो चार्ट जो है चार्ट मैंने बनाया। यहाँ पर नेम मान लीजिए, डेजिग्नेशन कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर उसका जो बेसिक पे है मान लीजिए 20,000। इस तरह से आपका 3 4 5 आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 18,000, यहाँ पर 18,000, यहाँ पर मान लीजिए 21,000, यहाँ पर मान लीजिए 25,000, यहाँ पर मान लीजिए 15,000, यहाँ पर मान लीजिए 17,000, यहाँ पर मान लीजिए 16,000। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल दिया। तो अभी क्या निकलना है कि डी 10%, इसके ऊपर 10% कितना होगा। तो इसके लिए आप इक्वल दीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इनटू 10% यहाँ पर टाइप कीजिए। देखिए, 10% टाइप करके एंटर दीजिएगा, इसके ऊपर 10% निकल आया। ठीक है, यहाँ पर प्लस सिंबल पकड़ के खींच दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका जो 10% होगा वो सभी में चला आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह टीए जो है 8%, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, इक्वल दीजिए, यहाँ पर बेसिक पे के ऊपर 8%, मतलब कि यहाँ पर बेसिक पे क्लिक कीजिए। बेसिक पे क्लिक करना है, हाँ, यहाँ पर टाइप मत कीजिएगा। टाइप करने से क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। ये अगर इसके ये बेसिक पे जितना होगा उसके ऊपर होगा, इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट है तो आप यहाँ पर टाइप करके मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर 20,000 यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके बाद 8% पे तो सभी में, यहाँ पर भी 8%, यहाँ पर भी 8%, यहाँ पर भी 8%। अगर फिक्स्ड है, सभी में फिक्स्ड है तो आप टाइप कीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया क्योंकि यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 18,000, सभी में हर एक रॉ पे अलग अलग सब वैल्यू है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने क्लिक करके दिया। और उसके बाद जो परसेंटेज है 8% वो मैंने टाइप किया क्योंकि ये फिक्स्ड है, सभी एम्प्लॉय में वो एक ही रहेगा। देखिए अंतर दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, प्लस सिंबल पकड़ के खींच दीजिएगा, इसका वैल्यू निकल आया। HR 7.5%, इसके ऊपर इसका इंटू 7.5%, देखिए एंटर दीजिएगा, इसका निकल आया। ठीक है, और यहाँ पर टोटल सैलरी टोटल करना है, इक्वल सम फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। टोटल प्लस करने के लिए इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जितने सारे भी सैलरीज है, जितने सारे भी पेमेंट है वो सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दीजिए। इसका जो सैलरी नेट सैलरी होगा इस तरह से आप निकल सकते हैं। ठीक है, एक मैंने सिंपल एग्जांपल देके एक कैलकुलेशन दिखाया। अभी देख लीजिए, ये 1 नंबर फॉर्मूला जो है आपका क्लियर हो गया। ठीक है,
आपको समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। वो भी देख लीजिए, इन ए फैक्ट्री देयर आर 10 वर्कर्स। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 10 वर्कर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ये एक सजेशन है कि दे हैव टू वर्क इन ए डे फॉर 8 आवर्स, देन दे विल गेट ₹400। अगर किसी वर्कर सभी वर्कर को 8 आवर्स काम करना है तो भी उसको पर डे वो होते हैं पर डे, जो दिन का काम करते हैं, दिन के पैसे दिन लेते हैं, उसके लिए ये मैंने डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या है कि सभी वर्कर को पर डे 8 आवर काम करना पड़ेगा, ठीक है, 8 घंटा काम करना पड़ेगा। और उसके बदले में ₹400 उसको दिया जाएगा, ठीक है। अगर 8 आवर्स काम करते हैं तो ₹400 उसको दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो प्रॉब्लम है, वो क्या है, दे विल बी गिवन 5% लेस इफ एनी वन वर्क लेस देन 8 आवर्स इन ए डे। अगर किसी वर्कर ने मान लीजिए 7 घंटा किया या फिर 6 घंटा किया, उसने दो घंटा तो कम किया, अभी वो जितना आवर कम किया उसके अकॉर्डिंग 5%, हर एक घंटा के 5% उसके सैलरी से, मतलब कि उसके जो पर डे अमाउंट है, जो पेमेंट है, उससे 5% उसको काट लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और एक है, they will be given 5% extra per hour if anyone work more than 8 hours in a day। अगर किसी वर्कर ने 8 आवर से ज़्यादा काम करता है तो उसके पर आवर 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको निकलना होगा, तो फाइंड आउट द पेमेंट ऑफ ईच वर्कर, इसको आपको निकलना है। तो यहाँ पर मैं ये जो चार्ट है, चार्ट मैं पहले यहाँ पर लेता हूँ, तो उसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि नेम मान लीजिए ABBB, इस तरह से कुछ भी नेम है, आपका जो वर्कर का नेम है उस नेम से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये ऐसे तैसे मैं टाइप किया नेम। यहाँ पर जो टोटल आवर 8 आवर्स सभी का, तो 8 आवर्स कंपलसरी है, 8 आवर्स काम करना पड़ेगा। अगर 8 आवर्स काम करेंगे तो उसको 400 उसको पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। दिन के एंड में उसके 8 घंटा काम करने के बाद उसको 400 रुपये वो उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो वर्क इन ए डे, मान लीजिए ए नेम का जो आदमी है उसने 9 घंटा काम किया, बी नेम का जो आदमी है उसने 5 घंटा काम किया, सी नेम का जो आदमी है वो 7 घंटा, इसने 8 घंटा, इसने 4 घंटा, इसने 8 घंटा, इसने 10 घंटा, इस तरह से काम किया, ठीक है। तो ये अभी हमारा जो कंडीशन है, कंडीशन क्या था कि अगर 8 घंटे से ज़्यादा किया तो 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, अगर कम किया तो उससे 5% काट लिया जाएगा, ठीक है। इसने तो 8 घंटे से ज़्यादा किया, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इसने 8 घंटे की ज़्यादा किया कि कम किया। अगर ज़्यादा किया तो 5% ज़्यादा देंगे, अगर कम किया तो 5% काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको कितना पेमेंट होगा, इसने 9 घंटा काम किया, 400 रुपये तो वो पाएगा ही, उसके बाद 5% और 1 घंटा का 5% और ज़्यादा पाएगा, ठीक है। उसका पेमेंट कितना होगा वो निकलना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है इक्वल सम, ये फॉर्मूला एक्चुअली नहीं है, फॉर्मूला क्या है, इक्वल सम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। इक्वल सम जो फॉर्मूला है उसमें हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो मैथमेटिकली क्या है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि ये इससे ज़्यादा किया कि कम किया, ये पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा किया तो जितना और ज़्यादा किया उसके 5% उसको प्लस किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला होगा इक्वल सम 400 के साथ प्लस होगा ना, तो 400 प्लस इसके साथ प्लस होगा, अभी इसके साथ कितना प्लस होगा, पहले तो ये दोनों देखेंगे कि इससे ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है तो उस तरह से आपका फॉर्मूला होगा
तो इसके लिए आप मैथमेटिकली आप सोच के देख लिए। तो पहले आपका क्या करना पड़ेगा, तो ये देखना पड़ेगा कि ये इससे काट लिया जाएगा कि ये इससे प्लस किया जाएगा। तो वो फंक्शन पहले सबसे ज़्यादा होगा ना, सबसे पहले होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट देता हूँ और एक ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर पहला टास्क क्या होगा कि इसमें देखा जाएगा कि ये उसका जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो काट लिया जाएगा कि ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट दिया, क्योंकि ये टास्क मुझे पहले करना है, इसके लिए ब्रैकेट दिए जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ब्रैकेट दिया। तो अभी देख लीजिए ये यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो जितना ये कितना काम किया 9 घंटा क्लिक करेंगे, 9 घंटा माइनस कितना काम किया, इतना माइनस इतना, मतलब कि जो काम किया उससे माइनस जो टोटल आवर है, जो कंडीशनल एकदम फिक्स्ड है, जो जितना करना पड़ेगा तो वो माइनस करेंगे। मतलब कि 9 घंटे से 8 घंटा माइनस करेंगे, तो कितना ज़्यादा कितना किया, 1 घंटा किया, वही आपको निकलना है। यहाँ पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से वही आपको निकलना है कि वो ज़्यादा कितना किया, कितना घंटा किया। ठीक है, तो ये इसने ज़्यादा कितना घंटा किया कि 1 घंटा किया है ना। तो इसको पहले निकलना होगा। तो अभी इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये तो 400 प्लस इस माइनस ये इन दोनों में कितना रिजल्ट आया, ये और ये इसमें क्या आएगा, 1 आएगा है ना। तो 400 से 1 अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा, 400 से इतने 1 प्लस करेंगे तो 401 तो नहीं होगा। इसका क्या होगा कि जितना घंटा होगा उसके 5% दिया जाएगा। किसके ऊपर 5%, बेसिक पे के ऊपर 5% दिया जाएगा। ठीक है, उसका जो 400 का जो बेसिक पे है उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर और एक ब्रैकेट दिया जाएगा, ब्रैकेट दूंगा, क्योंकि मैथमेटिकली ये आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले तो इसे कैलकुलेशन करेगा कि ये प्लस माइनस, ये इसमें से इसमें माइनस करके ये ऐड होगा कि माइनस होगा, वो देखा जाएगा। 9 से 8 माइनस करेंगे तो +1 होगा, 5 से 8 माइनस करेंगे तो -3 होगा। तो ये दिखा जाएगा। पहले तो ये टेक्स्ट होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, इसमें जो रिजल्ट आएगा इसके साथ इंटू 5% ऐड और माइनस किया जाएगा। ठीक है, इसमें ही ऑटोमेटिकली ऐड या माइनस, अगर 9 से 8 माइनस करेंगे तो +1 निकल आएगा। मैथमेटिकली सोच लीजिए, 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1 निकल आएगा, +1। अगर 7 से 8 माइनस करेंगे तो -1 निकल आएगा। अगर -1 निकल आया तो 800 से माइनस, यहाँ पर मतलब माइनस रहेगा और प्लस रहेगा, प्लस इंटू माइनस मैथमेटिकली क्या आता है कि माइनस, तो 400 से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली सब कुछ एक्सेल में होते हैं। तो इसके लिए इसीलिए मैंने यहाँ पर आप ये करना है कि आपको ब्रैकेट देके उसका काम करना। तो पहले से सबसे पहले इससे और ये दोनों में से माइनस करके निकलना होगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या इंटू 4% देना होगा। ठीक है, अभी ब्रैकेट क्लोज कीजिए और फाइनल ब्रैकेट क्लोज कीजिए। देखिए एंटर दीजिए, और इसमें ऊपर 5%, किसके ऊपर 5%, इसके ऊपर 5% है ना। मैंने सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट 5% दिया, इसके लिए गलत आया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे ये तो माइनस हुआ, इसके ऊपर ये जितना होगा 1 इंटू 5% नहीं होगा, 1 इंटू 5% होगा तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। तो 1 पर आवर 5%, मतलब कि यहाँ पर जितना होगा उसके साथ इंटू 5% इंटू 400 आपका निकल आया। देख लीजिए, अभी सोच लीजिए 8 घंटे का ये होते 400, 1 घंटा ज़्यादा किया ना, तो 400 में 5% कितना आएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 400 इंटू 5%, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में दिखाया, कितना आता है 20, तो 20 ही यहाँ पर प्लस करके निकल आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दिया। ये वाला टेक्स्ट पहले निकल आया, इसमें 1 आया और इंटू 5% और इंटू 400, देखिए कितना रिजल्ट है। यहाँ पर 20 के साथ ये 400 प्लस करके आपका
420 आया। तो अभी खींच दीजिए, तो जिसमें जितना होगा उतना निकल आएगा। देख लीजिए आ गया। यहाँ पर 9 और 1 घंटा ज़्यादा किया इसलिए 20 रुपीज़ ज़्यादा आया। इसमें 3 घंटा कम किया इसलिए 60 रुपीज़ कम आया। इसमें 1 घंटा कम किया इसलिए 20 रुपीज़ कम आया। इसमें इक्वल किया इसलिए 400 आया। इसमें 4 घंटा कम किया इसलिए 80 रुपीज़ कम आया। इसमें इक्वल किया इसलिए 400 आया। इसमें 2 घंटा ज़्यादा किया इसलिए 440 आया, 40 रुपये ज़्यादा आया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 2 नंबर फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये आपको दिखाया जाएगा आज के लिए। इस 3 नंबर जो फॉर्मूला है यही लास्ट है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इन ए फार्मेसी देयर आर 10 डिफरेंट मेडिसिन्स देन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर मान लीजिए एक फार्मेसी में मैंने यहाँ पर 10 लिखा, आपका फार्मेसी में तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा मेडिसिन होगा। मैं यहाँ पर 10 मेडिसिन का एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर डेट, कुछ भी मैन्युफैक्चर डेट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि किसी डेट मैन्युफैक्चर किसी डेट में हुआ, उसका एक्सपायरी डेट किसी में हुआ, तो वो कैन स्टोर अभी वो जो प्रोडक्ट है वो कितने दिन तक स्टोर किया जाएगा। ठीक है, वही आपको निकलना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यू हैव बॉट दिस मेडिसिन टुडे। आपका मैन्युफैक्चर तो मान लीजिए 1 साल पहले हो सकते हैं, या फिर 6 महीने पहले हो सकते हैं, 2 महीने पहले हो सकते हैं, है ना। वही प्रोडक्ट आपने आज खरीदा है। ठीक है, और एक्सपायरी डेट तो वो तो फिक्स रहेगा। मान लीजिए अगले साल या फिर 2 साल बाद वो एक्सपायरी होगा, वो तो फिक्स रहेगा। मैन्युफैक्चर डेट कुछ वो पहले आपके खरीदने से पहले होगा, और एक्सपायरी डेट किसी फिक्स डेट में फिक्स्ड हो, वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टोरेज डेज। तो अभी कितने दिन वो स्टोर कर सकते हैं आपके गोडाउन में। ठीक है, तो इसके आपको निकलना है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का नाम मैं ये ABCD करके दिखा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर डेट मान लीजिए, यहाँ पर डेट, ये दोनों डेट फॉर्मेट में मैं लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर पहले तो मंथ देना पड़ेगा कि आपका 3 मंथ 2023 इस डेट में आपका ये मैन्युफैक्चर हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए ये 21 तारीख को हुआ, ये 20 तारीख को, ये 21 तारीख को, ये 22 तारीख को, ये 23 तारीख को हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपायर डेट कितना होगा, मान लीजिए कि 5/10/24 इस डेट में होगा। इसमें मान लीजिए 4 मंथ 11 तारीख 25। यहाँ पर मान लीजिए 7 मंथ 5 तारीख 25। यहाँ पर मान लीजिए 6 मंथ 2 तारीख 24। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वी कैन स्टोर, यहाँ से ये दोनों प्रोडक्ट आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस दिन के बाद इस दिन आप निकल लेंगे, कितने दिन होगा वो आप निकल लेंगे, तो इसके स्टोरेज हो जाएगा। ये एकदम गलत तरीका है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर किसी भी डेट में हो सकते हैं, इसलिए जो चला गया उस डेट में हो सकते होगा, है ना। पर वो खरीदा आप आज ही खरीदा, और ये अपडेटेड होना चाहिए। आप अगर आज तक आपके गोडाउन में कितने दिन स्टोर कर सकते हैं, मान लीजिए 110 दिन। कल अगर ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 109 दिन, इस तरह से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कम नहीं होगा तो अपडेटेड नहीं होगा, तो आपको याद कैसे रहेगा। ये तो 110 ही रहेगा। ये अगर इसमें अगर माइनस करेंगे तो मान लीजिए 110 100 दिन स्टोर कर सकते हैं, तो कल भी तो 100 ही रहेगा।
परसों भी 100 रहेगा, 100 दिन बाद भी 100 ही रहेगा। तो इसमें आपका कोई रिजल्ट नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितने दिन तक ये चल सकता है और कितने दिन तक आप ये से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका इक्वल पहले तो डेट जो है, डेट एक डेट और दूसरे डेट में दिन कितना होता है वो फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, इक्वल 360, वो डेज 360, वही फॉर्मूला आपको टाइप करना है। इक्वल डेज 360 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर डेट, इस डेट से इस डेट आप अगर क्लिक करेंगे तो इस डेट से इस डेट का आपका जो बैलेंस अंदर जो डेज है वो निकल आएगा, और वो आपको निकलना नहीं चाहिए क्योंकि अपडेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखे, यहाँ पर टुडे फॉर्मूला यूज़ करना है। टुडे फॉर्मूला मतलब आज का तारीख। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, आज का तारीख हो गया, कॉमा इंडेक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दीजिए। ये प्रोडक्ट 354 दिन स्टोर कर सकते हैं। ये प्लस सिंबल करके टर्न देंगे ना, यहाँ पर खींचेंगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट इतने दिन स्टोर कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट इतने दिन, ये प्रोडक्ट इतने दिन, ये प्रोडक्ट इतने दिन। कल अगर खुलेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली एक दिन कम होता रहेगा कि 353, 350 इस तरह से कम होते रहेंगे। ठीक है, और ये अपडेटेड होते हैं क्योंकि टुडे फॉर्मूला जो है आज का तारीख लेते हैं। तो अगर कल खुलेंगे तो कल का तारीख लेगा, परसों खुलेंगे तो परसों का तारीख लेगा। तो ऑटोमेटिकली एक तारीख जो है, तारीख तो चेंज होते रहेगा, एक दिन का बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से क्या होगा, उसका जो डेज निकल आएगा वो कम होते रहेगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट जरूरी है। ठीक है, सो थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है वो आपको दिखाया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel.